हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रैक्टिकल लेक्चर ऑफ अबाउट व्हाट एमसीए ऑफर्स। तो दोस्तों सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि एमसीए में मास्टर डेटा कैसे चेक होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आप कंपनी को नोटिस भेजेंगे तो भी आपको मास्टर डेटा चाहिए होगा, क्योंकि उसमें उसके डायरेक्टर्स का नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उस कंपनी का एक्चुअल नाम है और कौन एड्रेस है जहाँ पे और डेटा रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, आरओसी क्या है, ये सब मास्टर डेटा से पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट। मास्टर डेटा पे हम गए, ये वी फर्स्ट गो टू mca.gov.in। अब यहाँ पे हम जाएंगे एमसीए सर्विसेज में, मास्टर डेटा, मास्टर डेटा सर्विसेज V3। अब यहाँ पर गए। अब एक तो बहुत ज़्यादा एक कैप्चा पूछ रहा है, बट स्टिल नो ऑप्शन। ठीक है, हमें कंपनी एलएलपी यही करना है। तो हम यहाँ पर, तो लेट्स से आपने रिलायंस कर दिया है, रिलायंस से आपने सर्च किया। तो रिलायंस के एक और 127, और ये रिलायंस से जितनी कंपनियां हैं, रिलायंस फॉर, रिलायंस एबीयू, रिलायंस एकेडमी फाउंडेशन। अब इसमें आपको जो कुछ भी, लेट से रिलायंस एडवर्टीजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पे आप गए, तो आपने इस पे क्लिक किया। अब ये दोबारा 55 65 73 कम हियर। अब आप जाते रिलायंस एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पे आप जा रहे थे, आप यहाँ गए। अब इसका आर्टिकल, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग बट 68 प्लस 80 इज 148। अब देखिए इसका मास्टर डेटा खुल गया, इसमें सब इंफॉर्मेशन, इसका सीआईएन क्या है, कंपनी नेम क्या है, आरओसी चेन्नई में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी बहुत चीज़ें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से शुरू होती हैं। इसका रजिस्टर्ड एड्रेस ये है तमिलनाडु में। एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड, ये यहाँ पे नील है तो भी रजिस्टर्ड एड्रेस ही मानेंगे, कुछ कुछ कंपनीज में अलग होता है। listed in stock exchange, it's a company limited by shares, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। जब आप कंपनी के खिलाफ नोटिस भेजते हैं या उसके खिलाफ केस करते हैं तो ये सब इंफॉर्मेशन आप यूज़ करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल। अब मैंने आपको एक और बात बताया था कि डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। तो हम जाएंगे डायरेक्टर्स पे। अगर यहाँ डायरेक्टर्स में देखें तो नो, इसमें डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड नहीं है। इंडेक्स ऑफ चार्जेस पे भी उसका भी रिकॉर्ड, इट्स अ वेरी ट्रिवियल कंपनी मान लीजिए, बट वी कैन चेक अनदर मास्टर डेटा। तो लेट से आपको मैं यहाँ पर 22, ठीक है। दूसरा मास्टर डेटा आप, अगर आपको चेक करना है तो लेट से आपने चेक किया, जियो आपने चेक किया, एक तो ये फ्रस्ट्रेट करता है 127। अब आपको जियो क्या चाहिए, जियो केबल, जियो कंटेंट, जियो डेयरी, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो इसमें लेट से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेट से जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस, लेट से आपने ये क्लिक किया, मैं कहता हूँ वन क्लिक करते हैं, क्योंकि गुजरात में इसकी कंपनी है मेजर। तो यहाँ पर गए हम, 86 प्लस 81 इज 167, और क्लिक ऑन दिस अगेन। ये बस फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है, आई थिंक। ये में भी अब मैं, मुझे आपको दिखाना था डायरेक्टर, लेट से यहाँ पे डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए इतने डायरेक्टर हैं इसके। और अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो लेट से श्रीधर वैद्यराजन के डीआईएन पे क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक तो यह है कि 15 मार्च 2021 से अपॉइंटमेंट हुआ इसका, और ये सिग्नेटरी है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि और किन किन कंपनीज में डायरेक्टर है, तो इसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको पता चल सकते हैं उससे। जैसे ये 36 अगर मैं ऐड करके बताता हूँ आपको, देखिए ये जो बंदा है श्रीधर वैद्यनाथन, ये और भी कंपनीज में डायरेक्टर्स है। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, अगर इसके कुछ इन कंपनियों के साथ सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है तो देर इज इनसाइडर कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उसी तरह आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन
पेड होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्टर्स के एड्रेसेस नहीं पता चल सकते हैं, दीज आर पेड सर्विसेज, आपको 100 रुपया पे करना पड़ता है कंपनी के बुक्स रिपोर्ट से। डेटा एंड रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो ये सब कुछ रिपोर्ट्स आपको एनुअल रिपोर्ट बनती है, कुछ कुछ चीज़ें तो पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ कुछ चीज़ें आपको पे करके मिलती हैं। एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता था, विच इज़, सो लेट्स से यहाँ पर, तो अगर हम एमसीए में ही जाएंगे, लेट्स से एमसीए में ही गए तो, और एमसीए सर्विसेज से हम कंपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जैसे आप कंपनी सर्विसेज में गए, कल मैं आपको बता रहा चेक कंपनी नेम, तो आप इसमें से कंपनी नेम देख सकते हैं कि कंपनी नेम एग्जिस्ट करती है या नहीं। इट्स वेरी मतलब प्रॉब्लमेटिक। अगर आप रिलायंस देखें तो रिलायंस का सीआईएन बता देगा आपको, अगर आप सपोज उसकी स्पेलिंग कुछ गलत करके देखेंगे तो बोलेगा दिस कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट, तो दैट इज कि वो कंपनी का नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे उसी ने बोला कि कंपनी नेम शुड सेटिस्फाई सेक्शन 4, 2 और 3, जो कि आपने देखा था कि इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर कंपनी, इट शुड नॉट बी सेम एज सम अदर कंपनी, और कुछ नेशनल सिंबल्स और नेशनल नेम्स या मतलब प्रोहिबिटेड नेम्स नहीं होने चाहिए। और एक और बात ये था कि ऐसा नहीं नाम होना चाहिए विच गिव्स एन इंप्रेशन कि इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो ये सब चेक आप यहाँ से कर सकते हैं। आप अप्लाई मतलब यहाँ पे आप कंप्लेंट्स देख सकते हैं। उसी मास्टर डेटा में एक और ऑप्शन था, आपको मैं दिखाना भूल गया, जिसमें ये देख सकते हैं कंपनीज रजिस्टर्ड इन लास्ट 30 डेज, ये भी यहाँ से चेक हो सकती है। तो यहाँ से ये भी चेक हो सकता है। अब वी कम एस एफ आई ओ वॉज, मैंने बोला था कि कंपनीज एक्ट 2013 में एस एफ आई ओ फ्रॉड को रोकने के लिए बना हुआ है। देन आप आर ओ सी वगैरह पता कर सकते हैं, कोई आर ओ सी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ओ सी, अगर मैं, इट्स अ गूगल सर्च वैसे तो, आप लेट्स से अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें जाएंगे, कहाँ, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ओ सी, जैसे इसमें आर ओ सी ज्यूरिसडिक्शन अगर आप सर्च करेंगे, बहुत सारे आर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इट्स सेक्शन 609 ऑफ कंपनीज एक्ट में जम्मू कश्मीर, जैसे यूपी में कानपुर है, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और पुणे, ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर, ये सब आपको पता चल रहा है आर ओ सी। यहाँ पे इतने सारे आर ओ सी हैं। कमिंग बैक टू दिस अगेन, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट्स। तो हमने देख लिया कि इतना क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट। इसके अलावा फी एंड पेमेंट सर्विसेज, यहाँ पर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आप पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी सीआईएन, ये सब जो अगर आप डिटेल फिल करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट्स पेड होंगे तो 100 रुपये की फी लगती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इसके साथ ही आप एप्लीकेशन, यहाँ पे कम, ये एप्लीकेशन वाला सेक्शन है जिसमें आप कंपनी से रिलेटेड जो आपका एप्लीकेशन है, ई फाइलिंग करनी है या कोई कंपनी खोलना है, एलएलपी खोलनी है, तो इसके लिए हो सकता है ये। तो एमसीए हैज मेड, स्पेशली पोस्ट कोविड, एमसीए ने अपनी बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन डाल दी है, इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी। दोस्तों दिस मतलब दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रैक्टिकल क्लास ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड यू मस्ट बी फैसिनेटेड। आप खुद इसको ट्राई कीजिए, और ट्रस्ट मी, वो मास्टर डेटा वाला तो आप टेक इट ऑन फिंगर टिप्स, जितना आप इससे कंफर्टेबल रहेंगे उतनी आसानी से आप अपने फ्यूचर लिटिगेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों बाय, गुड नाइट।